राम राम एक बार फिर से सारे भैया ने सब तय। पहले मैं आपने बताना चाहूँगा कि हम पहुँच गए हैं नारनौल के एक छोटे से गांव का। मैं जिला महेंद्रगढ़ का गांव है और गांव है ये फैजाबाद। फैजाबाद के बारे में आपने सुना भी होगा, नाम तो कुछ ऐसा लगा है जैसे कि भाई यहाँ पे पहले मुसलमान रह रहे हो, लेकिन वो भी बात कराएंगे भाई गांव का इतिहास में मुसलमान कदे रहे थे ना रहे थे, वो एक अलग बात रहेगी। और अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं यहाँ पे सरपंच जो फिलहाल है पूनम मैडम इस गांव की है, वो हमारे साथ में जुड़ रही है और ये बताएंगे कि हमारे इस गांव का में क्या होया है इस योजना में। इसके पहले मैं आपने बताना चाहूँगा साथियों कि इनके हस्बैंड थे वो सरपंच रहे थे इसी गांव के, और दूसरी योजना में मैडम ने, और अब तीसरी योजना में सुनने में आ रहा है कि भाई साहब भी तैयारी कर रहे हैं इनकी घर के में ये अपने ले रहे हैं सरपंची, और सही है गांव में काम भी करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो मैम सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सर। भाई आपका भी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई आपका नाम? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव। भाई साहब तैयारी पूरी चल रही है? जी बहुत जोर शोर से। जोर शोर से। सीट डिक्लेयर हुई? सीट डिक्लेयर नहीं हुई अभी, बस उसमें थोड़ी सी कमी है कि भाई वो कन्फ्यूजन है, उसके बाद में तो रन हो जाएगा। उसके बाद तो ठीक है। तो भाई साहब के कुछ करवाने का विचार से नया वो बताए दो आप। बच्चों के लिए खेल स्टेडियम तो अभी नहीं बनवाया क्या मैडम ने? प्रॉपर नहीं बनाया स्टेडियम। अच्छा। वैसे छोड़ रखे है पंचायत से अपने बच्चे खुद उसमें मेहनत करके अपना कर, मतलब कुछ नया करके दिखाओगे गाँव का में। चलो पहले ये देख ले कि कर्या के है। मैम के करवा दिया आपने? जी जो भी कच्चे रास्ते थे सभी पक्के हो चुके हैं और पानी की टंकी बनवाई। जी हाँ, नहर का पानी जो डैम से आता है उसकी डायरेक्ट लाइन गांव में आ गई। अच्छा। हाँ, दूसरा एक बोरवेल से भी कनेक्ट करवाया ताकि पीने के पानी के लिए। और शमशान घाट, 2 शमशान घाट हैं यहाँ पे, तो दोनों की 4 दीवारी, दोनों पे 3 सेट बनवाना और दोनों तक रास्ता पक्का कंप्लीट करवा दिए। भाई साहब ये एक बात बताओगे, प्रदीप नाम बताया ना अपने? प्रदीप भाई एक बात बताओ कि गांव का नाम फैजाबाद है, तो फैजाबाद जो गांव है ये पहले कोई मुसलमानों का कैसे किया था, कुछ बताओगे दर्शकों से? गाँव का नाम पहले चुड़ैली था जी। क्या नाम बताया? चुड़ैली गाँव का नाम था जी पहले। अच्छा। तो इसको 1987 से पहले ही गाँव का नाम दोबारा रिपीट करवाया था, तो उस टाइम नई सरकार ने नाम जो गाँव की तरफ से। फैजाबाद कुछ ऐसा लगा है जैसे भाई ये हमारे यहाँ पे तो मुस्लिम थे नहीं इस गाँव में, तो बाकी जैसे पीछे अकबरपुर रामू गाँव है, मित्रपुर है, वहाँ पे मुस्लिम थे। तो अपना गांव की कुछ गांव ने समझ में आएगी भाई हमारा गांव का नाम इस तरह का धरा जाए। वो बस गांव का नाम उस टाइम लोगों की उम्मीद थी कि चेंज करवाया जाए भाई, फैजाबाद रखा जाए। अच्छा। तो वो हमारे पूर्वजों की सोच थी, क्या थे उसका तो हमें कुछ ज्यादा पता कोई नहीं गहरा राज था ही, कुछ ना कुछ राज था। बाकी उससे पहले जो चुड़ैली रखा गया था ना, उसको चेंज करने की कोशिश। चुड़ैली तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगा है सर, फिर थोड़ा सा ना कोई यार उसमें दिमाग में अलग ही मैसेज आओ है। जी उसी वजह से। अब एक गाँव है राजस्थान में चौरेड़ी, बुहाना और इसका आगे सूरजगढ़ के बीच में चौरेडी, तो एक मैसेज आओ भाई चोर लोग रह रहे होंगे। हाँ बस वही उसी भावना से ऐसी भावना लेकिन। और एक और गांव से अड़ेसी पड़ा है, थोड़ा नजदीक पड़ा है, चुड़ीना। हाँ चुड़ीना भी राजस्थान का पहला गाँव पड़ता है। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा सा अजीब सा लगा है। कई गाँव हो जाओ है इस तरह से भाई, इस तरह से जो। चलो ठीक है, इस योजना में क्या काम हुआ है भाई? इस योजना में जो गाँव के जो खेतों के रास्ते थे वो पक्के हुए अभी करवा दिए सारे। हाँ वो लगभग हो गए, कुछ बच रहे हैं। अच्छा। हाँ बच रहे हैं, उनकी कमी आप पूरा कर दो अगली बार। अगली बार उसकी कमी सब पूरी करने की कोशिश। और क्या हो गया? टोटल जो गांव के आउटर साइड के जितने कच्चे रास्ते थे खेत में जाने के लिए, या कुएं पे जो घर बन चुके हैं वहाँ तक जाने आने में बड़ी समस्या थी, उनको पक्का कराया गया है। अच्छा। गाँव में सीवरेज की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन वो सारा पानी गाँव के बीच में इकट्ठा होता था। जहाँ बरसात के टाइम में बड़ी दिक्कत आती थी, वो ओवरफ्लो हो जाता था, तो वो पानी वापस नालियों में जाना, गलियों में भर जाना। तो उसकी सीवरेज व्यवस्था यहाँ से हमारा जोड़ है 1.5 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ यहाँ से वहाँ तक सीवरेज की व्यवस्था करवाएगी। तो बढ़िया व्यवस्था बना दी है। तो हाँ अभी व्यवस्था कुछ बच रही है, उसको जो यहाँ पे गाँव के बीच में जो जोड़ है उसका समाधान। अच्छा। ताकि वहाँ पे रिचार्ज बोरिंग किया जाए या तो वहाँ पार्क की व्यवस्था की जाए। जी, मतलब वो गंदा पानी जा रहा है ना। हाँ। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा भाई, अगर आप सरपंच बनो हो ना अगली बार, तो एक काम जरूर कर दियो, वो रिचार्ज बोर ना करवा के उसने क्या करवाई हो, वो जो गंदा पानी जा रहा है ना उसने एकत्रित करके और एक थोड़ा सा साफ पानी बना के उसका, और उसका ना जो जिसकी अपना या तो किसानों को दे दो है ना, या फिर अपने जैसे कि पर्यावरण में अपने पेड़ पौधे हैं उनमें डालना कर दो, ये व्यवस्था बढ़िया बन जाएगी, अपना पानी यूटिलाइज हो जाएगा। उसको दूषित ना किया जाए, दूषित ना होगा, बढ़िया यूटिलाइज हो जाएगा, उससे पानी का भी बचाव बढ़ेगा।
यूँ काम जी, करते हैं बिल्कुल। आपको बढ़िया रहेगा। नहीं जी आपने बहुत अच्छा बताया कि इस पर भी विचार करें। बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि उस तरह ना बहुत सारे गाँव में इस तरह से करने लाग रहे हैं फिलहाल। 3-4 गाँव मैंने देखे हैं जिनमें ये चीज़ करने लाग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका तो पानी का यूटिलाइज हो रहा है। उसमें क्या है कि पानी का भी सेफ है और पर्यावरण भी बन रहा है, पेड़ पौधे बन रहे हैं। और कई गाँव तो मैं आपने बताना चाहूँगा इस साइड में है, राजस्थान साइड में, अपने हरियाणा के गाँव है, जोड़ में जो पानी आ हुआ है ना गंदा गाँव का, वो वाटर लगा ले हैं, वो क्या नाम इस पंप वंप लगा के ना जनरेटर वगैरह और उसका सप्लाई कराए हैं, तो वो भी बढ़िया काम सुन के लिए। हाँ वो अच्छे काम है भाई, किसानों को पानी मिल जाए, पानी भी खराब ना जाए और फालतू पानी बहे भी ना, जल स्तर भी ना घटे जो कि। जी अच्छा, बालका के लिए क्या कुछ कराया है इस योजना में भाई? खेल खोल या लाइब्रेरी वगैरह इस कर बच्चों के लिए जी सेल्फ सरपंच साहिबा ने जैसे अपने कोटे से स्पोर्ट्स का सामान दिलवाया बच्चों को। एक अपने पंचायत से 2 एकड़ जमीन छोड़ी गई है जिसमें बच्चे रेस वगैरह लगाते हैं, खेलते हैं। बाकी अभी उसको क्लब में परिवर्तित करवाएंगे उसको। जी जी जी। एक क्लब बनाया जाएगा, उसमें सरकार से जो कुछ मिलेगा, जो सरकार मदद करेगी बच्चों की वो, प्लस उसकी 4 दीवारी, उसके अंदर 1-2 रूम वगैरह जिसमें बच्चों व्यायाम कर सके, बरसात आए या ऐसे में कहीं वहाँ एकदम से बाहर आना पड़े। तो आपने बताना चाहूँगा ये सरपंच साहब के भतीजे हैं प्रदीप यादव, और अभी सरपंच की तैयारी कर रहे हैं ये, और 2 योजनाओं तो लगातार सरपंच इनके परिवार में बन रहे हैं। अब तीसरे की तैयारी हो रही है, तो ये भी बता रहे हैं कि भाई जो कमी रह रही है अपने गांव में दिख रही है, क्या वो सरपंच में पूरी करवाओगे अगली बार? हाँ जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। फ्री में बात करवा रहा हूँ, आपकी अगली तैयारी फ्री में करवा रहा हूँ। पूरी कोशिश है। प्रपोज कर रहे हैं चैनल आपने फ्री में, चलो सही है, अच्छी बहुत आपका। हाँ। तो नहीं, एक ऐसी बात से भाई साहब आप जीत जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। अभी तो हम सरपंच ही बात कर रहे हैं, एक तरह से इस योजना की बात कर रहे हैं। तो मैम जैसे कि CCTV कैमरे भी लगाए हैं क्या गाँव में? जी नहीं, CCTV आप लगवा दोगे? CCTV कैमरे लगवाएंगे, लगवा दोगे ना? अभी सब टेक्निकल काम होंगे आगे, जो मेनली काम थे वो हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह या स्ट्रीट लाइट लगवा रखी है अभी पंचायत में, लग रही है। अच्छा। तो ये जो अभी आगे तो बस पार्क की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था, ये सब बच रहे हैं उसका। और जो बुढ़ापा पेंशन है वो अड़ई मिलेगा में बाहर मिला है? बुढ़ापा पेंशन गांव में मिलती है, गांव में बैंक की तरफ से वो आता है बंदा। अच्छा। उसको कर रखे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगली योजना का मैं प्रत्येक गांव का सरपंच मिनी बैंक अपने गांव में खुला ले, ताकि भाई ऐसा है कि गांव में छोटो मोटो लेन देन है, बुढ़ापा पेंशन से या और तरह की पेंशन से या और कोई सुविधा है जो बैंक का लेन देन है ना, वो गांव के गांव में हो जाए, तो ऐसी सुविधा हो जाए ना प्रत्येक गांव में, बहुत ही बढ़िया है जी बिल्कुल। तो आप भी करवाओ तो बढ़िया रहेगा जी। नहीं अभी हो रखी है कि यही बैंक की ब्रांच है यहाँ पे, अच्छा, तो अभी वो ठीक कर रहे हैं, नहीं तो फिर किसी और अंदर बैंक से मिल के उसकी ब्रांच यहाँ खुलवाई जाएगी कि उनको अकाउंट दिए जाएंगे ताकि वो यहाँ रुक सके, काम कर सके। बढ़िया और उचित तो है इस तरह हो गया। तो भाई आपने ना अपने गांव के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा मैंने। एक चीज़ और पूछ रहा था, पर्यावरण के बारे में क्या कदम उठा रखा है गांव ने, पंचायत ने, कि भाई पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए? हम यहाँ पे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पेड़ लगाते हैं पंचायत की तरफ से। जी 10, 20, 50 पेड़ सर्दी का मौसम हो जाए उस तरह उसी टाइम लगाते हैं। अभी तक ऐसा ही चलन हमने सोच रहे भाई उस टाइम करते हैं हम जनवरी में। बाकी बरसात के मौसम में बड़ वगैरह लगाते हैं ज़्यादा, लेकिन हम जनवरी टाइम में ही वो करते हैं। अच्छा दूसरे ये पूछ रहे थे, गाँव में कितने गरीब लोग रह रहे होंगे? गाँव में ज़्यादा गरीब लोग हैं नहीं, कमी है। कम। अच्छा, जनसंख्या कितनी होगी गांव में? गांव की जनसंख्या लगभग 1600 के आसपास, 1600 के करीब लोग हैं, और वोट होंगे करीब 800 पे 970 वोट है। 970 वोट है, बढ़ भी गए होंगे, अब की बार तो बढ़ ही गए होंगे। चलो ठीक। करंट का रेशियो। तो अभी मैं जिस गांव से बात करवा रहा था, गांव के जो हमारे साथ में सरपंच और आने वाले सरपंच मौजूदा और आने वाले सरपंच, और वो तो अभी गांव वाला के ऊपर डिपेंड है जी, गांव वाले जैसे चाहेंगे वैसे होगा। बाकी तो मैं तो यही चाहूँगा, अगर हमने 2 योजना अच्छी लगे तो तीसरी योजना यो बालक से थारा भेट्टा से, और ये थारा बीच में रेवड़ा है, और थाने बेरा इसकी सोच का कैसे बाकी डिपेंड आप पर समझ गए होंगे हम सारे। तो गांव फैजाबाद गए जो विकास कार्य हुए हैं वो आप तक दिखाए भी हैं, और आप तक हमने सरपंच तब बात करवाई है, और दूसरे प्रदीप यादव जो सरपंच के भतीजे हैं इन तक भी बतवाया है। तो ये सारी चीज़ बताई है गांव फैजाबाद के बारे में। तो दोस्तों कैसा हमारा वीडियो लगा और कैसी हमारे गांव की विजिट लग रही है, आप हमने शेयर ज़रूर कर दियो। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो थारा जो प्यार से ना हमने बहुत आगे बढ़ावा है, कोई गलती हो जाओ है मारते हैं या हम जिसके साथ में इंटरव्यू करे हैं तो हमने ज़रूर कमेंट करके बताया करो, अगली बार वो चीज़ हम सुधारने की कोशिश कराएंगे। और भाई
ये लाल जो बटन है इसने दबा दो सब्सक्राइब का, और नीचे शेयर का बटन है ये ज़रूर कर दिया करो। तो धन्यवाद भाइयों, राम राम, जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।